Hello students of class 7th. Now we move on to the part number 3rd of our chapter components of environment. पार्ट नंबर 3rd की शुरुआत करते हैं हम. टर्म है इकोसिस्टम. देखिए इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम का मतलब है हम एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन कर रहे हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो एक एनवायरनमेंट में है. हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट क्या है, हमारी सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट है. हम इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. अब मेनली यहाँ पे इंटरेक्ट का मतलब है यूज, है ना, या हम किसी तरीके से इन पे डिपेंड हैं. नाउ एवरी ऑर्गेनिज्म, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट का है वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, उसका यूज कर रहा है, उससे इंटरेक्ट कर रहा है. तीनों वर्ड लगभग एक सिनोनिम्स हैं, वो उनका इकोसिस्टम कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं, हमारे फूड के लिए, हमारे मेडिसिन वगैरह के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है. हम एनिमल्स पे डिपेंड भी हैं, जैसे काउ मिल्क के लिए, है ना, मीट के लिए, गोट वगैरह, है ना, हैन वगैरह, ये सब, है ना. तो जितने भी प्लांट्स एनिमल्स से हम डिपेंड हैं. फिर ठीक है, और क्या होता है, एनिमल्स भी हम पे डिपेंड है ना. बहुत सारे एनिमल्स को इंसान पालते हैं, है ना, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए हम पे डिपेंड हैं, हम उन पे डिपेंड हैं. ऐसा जो एक सिस्टम एनवायरनमेंट में चल रहा है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड द इकोसिस्टम, है ना. उसको ये बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. सिस्टम ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स सर्वाइवल इज कॉल्ड इकोसिस्टम, है ना. एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक प्राणी दूसरे प्राणी पे अपने जीवन के लिए निर्भर है, सर्वाइवल के लिए डिपेंड है, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है. अब जैसे ह्यूमन का मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे आप किसी और का भी ले सकते हैं. जैसे फिश है, ठीक है, तो फिश वाटर पे डिपेंड है, और बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे जो छोटे मोटे पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उन पे डिपेंड है. ठीक है, आप बात करें लायन की, तो लायन किस पे डिपेंड है, वो लायन ग्रास नहीं खाता, वो कार्निवरस है, तो बहुत सारे दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है जिसको वो खाता है. वो उसका जो इकोसिस्टम है वो फॉरेस्ट है. हमारा इकोसिस्टम प्लेट्यू, प्लेन्स, माउंटेन्स हो सकते हैं. फिश का इकोसिस्टम पॉन्ड है, वाटर है ना. तो इकोसिस्टम क्या है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपनी पूरी लाइफ टाइम पे डिपेंड रहता है, उसका यूज करता है, उससे इंटरेक्ट करता है, वो उसका इकोसिस्टम कहलाता है. आप दिन भर में जितने भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हैं, तो वो जो आप सब्जी खा रहे हैं वो प्लांट्स हैं, है ना. अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो वो एनिमल के थ्रू आ रहा है. ठीक है, आप इन सब पे डिपेंड हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो ये आपका क्या है, इकोसिस्टम है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ लेते हैं इकोसिस्टम की बुक में से. इट इज पेज नंबर 7, ठीक है, इकोसिस्टम टॉपिक है उसके नीचे. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनके आसपास जितनी भी चीज़ें एक ऑर्गेनिज्म के अराउंड है, वो उस पर डिपेंड है अगर किसी भी तरीके से, तो वो उसका क्या है, इकोसिस्टम है. ठीक है, तो बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, रिवर, ओशंस एंड इवन इन पॉन्ड्स, है ना. इकोसिस्टम, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम अलग है ना. आप बोले हमें पॉन्ड की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, हमें पॉन्ड की जरूरत नहीं है, तो किसी और ऑर्गेनिज्म को तो है, तो पॉन्ड किसी और ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम हो सकता है ना. हमें ग्रासलैंड की जरूरत नहीं है, लेकिन काऊ को तो ग्रासलैंड की जरूरत है. ग्रासलैंड क्या मतलब, जहाँ पे ग्रासेस उगती हैं, तो गाय क्या करती है, उन घास को खाएगी, है ना, ईट करेगी, तो उनको तो उसकी जरूरत है. एक ग्रासलैंड की जरूरत काऊ को तो है, हमें नहीं है ना. तो वो काऊ का इकोसिस्टम है, हमारा नहीं है. तो इकोसिस्टम में वही चीजें आएंगी जो जिस पे हम डिपेंड हैं, जिसका हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद आपके नट्स एंड बोल्ट्स से पेज नंबर 7 पे और 3 टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे. इन टर्म्स को हम समझेंगे बेटा. पहला टर्म है प्रोड्यूसर. देखिए प्रोड्यूसर क्या होता है, विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स. हमने साइंस में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स में आएंगे. इतने बात आपको ध्यान रखनी है. यहाँ मैं ग्रीन प्लांट लिख देता हूँ.
प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है, खुद का फूड खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। सेकंड है कंज्यूमर्स। जी, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर्स वो हैं जो अपने फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते, दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड, है ना। जैसे कि हम क्या हैं, हम अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते, सन की एनर्जी से हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। हम जो सब्जियां खाते हैं जो हमारे घर पे बनती हैं वो खेत में उगती हैं, वो पहले एक तरह का क्या है, प्रोड्यूसर है, प्लांट है। वो प्लांट उगता है सन की एनर्जी से, वाटर की मदद से, है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फिर हम उसको घर लाके उसे कंज्यूम कर लेते हैं। तो कंज्यूमर क्या है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए। तो देखिए प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन कहती है द प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स, दे मेक देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स की क्या है, द कंज्यूमर्स आर एनिमल्स एंड दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विच ईट द प्लांट। ये क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। फिर बेटा लास्ट टर्म आता है आप लोगों का इसके बाद, डीकंपोजर्स। क्या टर्म आता है बेटा, डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स क्या है, देखिए कंज्यूमर्स क्या था, लिविंग पे डिपेंड थे, लिविंग प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड थे। डीकंपोजर्स डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो वो मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो उस डेड ऑर्गेनिज्म पे जाके ये डीकंपोजर्स बैठ जाते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए, एक तरह से जीवन, अब खुद को जीवन प्राप्त करने के लिए एक डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, जाके फीड करते हैं मतलब उसे खाते हैं, ठीक है। तो डीकंपोजर्स किस पे डिपेंड होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे। देखिए आप लोग इसको ऐसे याद रखिए, DEDE, है ना। डीकंपोजर्स किस पे डिपेंड हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। द डीकंपोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल दैट गो बैक टू द सॉइल एंड दैट इज वेयर द साइकिल रीस्टार्ट्स। और ये उन पे डिपेंड है, डेड प्लांट पे और डेड एनिमल्स पे, है ना। तो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, हमें दिखते भी नहीं है नेकेड आई से, है ना, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है इनको देखने के लिए। ये किस पे डिपेंड है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो प्रोड्यूसर कौन थे, प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाते थे, एक तरह से हमने ऐसा बोला था, विच मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स इसमें आए थे, आप लोगों ने साइंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो पढ़ी है वो प्रोड्यूसर्स के लिए ही होती है। कंज्यूमर्स कौन है, कंज्यूमर्स हम हैं जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है अपनी फूड के लिए। और डीकंपोजर्स कौन है, जो डेड ऑर्गेनिज्म यानी कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, वो डीकंपोजर्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन, फूड वेब, उसको हम लोग पार्ट नंबर 4 में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।